या हिमालयन थार्स पल्ली टस्कर्स को पटक नहीं दे जाएगा। चाहे जिसकी भी हो हार, लेकिन वो जो एक्शन है वो इतना पावर पैक्ड हो कि लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जो हमेशा कुछ विचित्र करते हैं। स्वागत है नवनीत। ईज माय ट्रिप युवा कबड्डी सीरीज का विंटर एडिशन। अक्षय देसाई साहब तैयार है उस विसल का जिसका हमें इंतजार था, वो अब बच चुकी है। का मतलब ये कि मुकाबले की हो चुकी शुरुआत। पल्ली टस्कर्स क्योंकि टॉस गंवाया था, मुकाबले की पहली रेड लगाने को हिमालयन थार्स ने कहा है कि हरीश टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट निकालने वाले रेडर्स में से एक नंबर की जर्सी के साथ ही खेलते हैं, क्योंकि दाएं से बाएं दोनों तरफ मूवमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। डिफेंस थोड़ा सा संभल के खेलेगा। 136 पॉइंट, 258 रेड है और बोनस के आंकड़े थोड़े से कुछ नहीं करेंगे। वो भी पल्ली टस्कर्स का डिफेंस और डुअल डाई रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। किरुबा आए हैं, किरुबा भी एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। 1.4 ये है प्रति मैच डुअल डाई के पॉइंट पल्ली टस्कर्स के द्वारा। क्या वो जो आंकड़ा है, क्या 1.4 में से वो पहला अंक लाएंगे? निश्चित रूप से, यानी कि सिर्फ अब 0.4 पॉइंट लाना इस मैच में एवरेज को मेंटेन रखते पे जागे और अपनी टीम के लिए ना सिर्फ जागे बल्कि वो पॉइंट भी उन्होंने अपने नाम हासिल किए हैं। 2-2 से अब मुकाबला बराबरी पे आ चुका है। दीपक लोहान भी रेड पे है 6 के डिफेंस, जिस प्रतिक्रिया में आपके लिए बोनस एक्टिवेट होता है। थोड़ा सा हाईलाइन डिफेंस के लाने की कोशिश, ये लेट टैकल था, ये एंकल के ऊपर टूटने का प्रयास थोड़ा लेट। 6 फरवरी तक तो मैं ये जान के थोड़ा सा सरप्राइज होऊंगा या मजा आएगा नवनीत देख के कि क्या कभी विंटर गेम्स में भी हमें कबड्डी देखने को नजर आ सकता है जहां बर्फ की सिल्ली के ऊपर कबड्डी खेली जाए। डू और डाई। प्रति मैच 1.6 पॉइंट्स निकालने में कामयाबी हासिल की है हिमालयन थार्स ने। ये आंकड़े इनके ओपोनेंट से तो इतने बेहतर है नहीं, लेकिन 5 के डिफेंस में किसी खिलाड़ी को तोड़ के पॉइंट लाना पड़ेगा। बोनस एक्टिवेट नहीं है। कॉर्नर को बैक किक लगाया, कवर्स ने साथ निभाया। पल्ली टस्कर्स एट द टॉप। यहाँ बर्फ की सिल्ली पर कबड्डी, मतलब ये इमेजिनेशन में ही काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। पर यहाँ पर देखिए किस तरीके से पकड़े गए और बर्फ में आया है। अब शुरुआती समय में जब 7 पॉइंट निकालनी है पल्ली टस्कर्स की टीम ने, तो उनके डिफेंस ने अभी भी 3 पॉइंट अपने नाम किए। का मतलब ये है कि डिफेंस और अटैक यानी रेडर्स और डिफेंडर बराबर पॉइंट ला रहे हैं। इस बार हरीश ने कहा है कि वो रेफरल लेंगे अगर निर्णय उनके पक्ष में नहीं आया तो। 1 पॉइंट पल्ली टस्कर्स, जर्सी नंबर 77 आउट। और कोच ने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो चर्चा की होगी उनसे। अब ये सुपर टैकल की सिचुएशन है, का मतलब ये कि यदि डिफेंस रोक लेता है रेडर को तो एक की बनिस्बत 2 पॉइंट मिलते हैं। हम या पंकज के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उन्हीं की पोजीशन पे खड़े हुए उन्हीं की टीम के साथ ही कॉर्नर के खिलाड़ी कल्याण राणा ने इस बार वेपर दिखाते हुए अपनी टीम के लिए सुपर टैकल कंप्लीट किया। बिल्कुल सुपर टैकल कंप्लीट किया। देखिए क्या शानदार जंप था, लेकिन रिकवरी की डिफेंस ने, जैसे पूरी जो उनकी डिफेंस थी तीतर बीतर हो गई थी, लेकिन रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो 3 खिलाड़ी बिल्कुल डटे। बिल्कुल, और दीपक लोहान से एक बार यहाँ पर 4 का घर है। 2 पॉइंट से अभी भी डिफेंस होती हुई है। पल्ली टस्कर्स से लगातार प्रेशर बनाए हुए हिमालयन थार्स भले ही 2 अंकों से पिछड़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये 4 खिलाड़ी फ्रंट पर ब्लॉक आया, लेकिन लेट कर दिया दीपक लोहान ने। उन्हें लगा था कि मध्य रेखा क्रॉस कर जाएंगे और वो थोड़े से मोमेंटरीली आलस देखने को मिला, उस आलस का फायदा डिफेंस ने उठाया और एक और पॉइंट यहाँ पर देखिए रिलैक्स नजर आ रहे हैं कोच साहब। कमाल का सडन टैकल था, सोलो टैकल। पहले नीज पे गए, उसके बाद में डबल एंकल हाइट। ये हिमालयन थार्स का खेमा है जिसमें 3 डिफेंसिव पॉइंट आए हैं, 2 कल्याण राणा ने निकाले। आज तारीफ करनी पड़ेगी राणा साहब की, बहुत ज्यादा गलतियां एरर्स उन्होंने की नहीं है और आज कॉर्नर की पोजीशन पे भी खेल रहे हैं। हो सकता है कि 5 के हाउस में क्योंकि आपके रेगुलर कॉर्नर प्लेयर वहां मौजूद नहीं है तो इनको कॉर्नर की भूमिका निभानी पड़ रही है, लेकिन साथ प्रकाश जागवान का भी आया। प्रकाश और उससे पहले राणा। इनिशिएशन शायद ये राणा साहब के नाम जा सकता है और कल्याण भव कहते हुए वो नजर आए अपनी टीम को। पल्ली टस्कर्स यहाँ पर अच्छा रहा हिमालयन थार्स का। मोहम्मद तौफीक शाह फिर से एक बार यहाँ पर 4 का घर, क्या इस घर को भेज पाएंगे आने वाला 20 सेकंड बताएगा। और यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से शायद 2 पॉइंट ले लिया है उन्होंने। 3 पॉइंट हिमालयन थार्स, 3 पॉइंट सुपर रेड, सुपर डुपर या शायद उससे भी ऊपर की ये रेड है। भनक नहीं लगने दी कि इन्होंने कैसे वो 3 शिकार बना लिए। बाहर जाते हुए हमें जो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं उसमें शक्तिवेल भी है। ये निश्चित तौर पे इज माय ट्रिप कमाल मोमेंट ऑफ द मैच है। 1 पॉइंट निकाला उनको बाहर बुला के।
और धनशेखर को अंदर भेजा। कल के मुकाबले में भी नवनीत यही किया गया था। धनशेखरा को स्टार्टिंग 7 में जगह नहीं मिली थी, लेकिन सब्स्टिट्यूट करके बुलाया गया या इनकी पोजीशन से ये टैकल इनिशिएट किरुबा ने डिफेंस में भी खाता खोला। यह किरुबा ने खाता खोला है 14 और 12। यहाँ पर देखिए किस तरीके से वहां पर इनकी पोजीशन पे पकड़ ली। जो चर्चा रही होगी वो शायद रेडिंग डिपार्टमेंट को लेकर रही होगी, बिकॉज डिफेंस ने अच्छा काम किया है। हालांकि एक बार गलती हुई है पन्ने टस्कर्स के डिफेंस से, लेकिन औपचारिक तौर पे जैसे ही पता चले, बिल्कुल बात जो चल रही थी वो कॉर्नर की पोजीशन पे थी और कुछ कहा गया था कि वहां से पॉइंट आपको मिलने चाहिए। वहाँ 2 पॉइंट मिले हैं। हिमालयन थार्स का रेफर लेगा, नहीं लिया, तो चलिए समाप्ति हो चुकी है। शुरुआती 20 मिनट की हिमालयन थार्स के पक्ष में जा रहे हैं। एक्स्ट्रा का 1 पॉइंट और हिमालयन थार्स से यहाँ वार्निंग दी गई है, प्लीज कंट्रोल योर टीम। 4 अंकों का फासला, यानी कि शुरुआती 2 मिनट में, इस हाफ के शुरुआती 2 मिनट में जो 2 पॉइंट मिले हैं वो हिमालयन थार्स की टीम को मिले और फासला 4 का हो चुका था। लेकिन ज्यादा देर तक आप पल्ली टस्कर्स की डिफेंस को ललकार नहीं सकते। चेहरे की मुस्कुराहट तो अंपायर साहब की भी यही बता रही है कि कमाल का खेल दिखाया है। ऑलराइट, क्या कोई कार्ड आने वाला है? यहाँ देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। कॉर्नर की पोजीशन से वो टैकल इनिशिएट किया गया था मनोहर राज के द्वारा, उसके बाद सपोर्ट और टीवी पर आने का मजा ही कुछ और होता है, खासकर जब आप छोटे से बच्चे हो। यहाँ पे एंजॉय करते हुए सारे बच्चे। एम धनशेखर यहाँ पर आए हैं। 15 और 18 टच पॉइंट मिलेगा और जिन 2 पॉइंट की आप डिफरेंस की बात कर रहे थे, 3 पॉइंट की के डिफेंडर है और डिफेंडर को रेड करना हर बार है ये जरूरी नहीं है। वो परस्यूट पे चले गए थे, बाद में जाके उनको पता चला कि ये डू और डाई की परिस्थिति है और ऐसे में करो या मरो में आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रगल ज्यादा उन्होंने दिखाई नहीं और क्योंकि रेड करने का इतना एक्सपीरियंस उन्हें है नहीं, लॉबी का इस्तेमाल बिना किसी खिलाड़ी को टच करे कर लिया। हालांकि उन्हें लगा था कि तौफीक को टच किया, डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है। रेडर पिछली बार भी आउट था, रेडर आउट इस बार भी है। जी हाँ, रेडर इस बार भी आउट था। 70 से 71 पे पहुंच पाया है और 1 पॉइंट की लीड है हिमालयन थार्स के पास। सुपर टैकल का मौका है और वो टैकल नहीं कर पाएंगे। शानदार छलांग मारी है वहां पर पल्ली टस्कर्स ने और कल्याण सिंह बाहर जा रहे हैं। पहली बार कल्याण से आज गलती हुई है। सोलो टैकल के लिए चले गए, लेकिन ईज माय ट्रिप कमाल मोमेंट ऑफ द मैच। बेहतरीन डाइव, एक रेडर एक डिफेंडर हिमालयन थार्स के डिफेंस पे। और यहाँ पर नंबर 8 यहाँ पर दूसरा खिलाड़ी भी आउट हो जाएगा और सफाया हो गया है 2+2 4 हिमालयन थार्स का। पल्ली टस्कर्स ऑल आउट हिमालयन थार्स। ये मुझे थोड़ा सा कम समझ आया। पहले यहाँ देखते हैं कि यदि आपने मिडलाइन को पार कर लिया है तो नंबर 8 को फिर रोका क्यों गया? उनको एंटी क्रॉस कराने की कोशिश की गई थी और फिर अगर ऐसा कहा है कि उन्होंने एंटी क्रॉस कर दिया तो ऐसी परिस्थितियों में तो फिर 1 पॉइंट देके ऑलरेडी रेडर को सेफ भेज दे। दीपक लोहान और वो जो लीड की अक्सर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर 1 पॉइंट हिमालयन थार्स। पॉइंट मिला है दीपक लोहान, मिला है 28-24 और फिर से एक बार आयुष डू और डाई रेड देखने को मिलेगा। एम धनशेखर आए हैं। डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। धनशेखरा ने लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट निकालने की कोशिश की है। सब्स्टिट्यूट होके आए थे, 5 पॉइंट निकाले हैं। अब 5 के डिफेंस में सूरत हाल ये होता है कि बोनस आपके लिए एक्टिवेट है नहीं, तो मतलब ये कि पॉइंट चुराने के लिए आपको टैकल पे जाना पड़ेगा। ये सरप्राइज टैकल है, ये डबल थाई होल्ड वाली टैकल है, ये हिमालयन थार्स की दहाड़ है। इज माय ट्रिप, कमाल का मोमेंट यहाँ पर देखने बहुत ही जोर से वहाँ पर बोलिंग इनिशिएट हुई थी। 28 और 26 3 मिनट का खेल बचा है और
यहाँ पर कमजोर प्रयास, नाम वही पंकज शर्मा लगातार असफल रहे इस मैच में। 4 से 5 अनसक्सेसफुल टैकल किए होंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। पंकज शर्मा तीसरा अनसक्सेसफुल टैकल ये था उनका। प्रकाश जागवान ने आज इस मुकाबले में 4 अनसक्सेसफुल टैकल किए हैं, तो वही 3 अनसक्सेसफुल टैकल आकाश मलिक के भी, लेकिन ये टैकल सक्सेसफुल है, पॉइंट दिलाने वाला है। मोहन राज जो सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, उन्होंने अपना दूसरा टैकल पॉइंट निकाल लिया। You want review? जी हाँ, रोहान यहाँ पर, और 1 पॉइंट दीपक को मिलेगा। 1 point Himalayan Stars. चक हो चुका है नवनीत, क्योंकि 30 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी है। 1 अंक का फासला है और ये मोहम्मद तौफीक की स्टाइल थी, ये स्वैग था। शिकार बनाना रजीत को चाह रहे थे। 5 का डिफेंस है, अब रजीत की तरफ आए हैं। बोनस वैसे भी एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि 5 के डिफेंस में बोनस आपको नहीं मिलता। कम से कम 6 या 7 खिलाड़ी ऐसी परिस्थितियों में आपको चाहिए। रजीत टूटे हैं, तोड़ दिया रेडर की रेड को भी। मोहम्मद तौफीक शिकार हुए। क्या ये मुकाबला अब हिमालयन थार्स की पकड़ से जा चुका है? 2 अंकों के फासले में आखिरी 10 सेकंड की जो रेड होगी नवनीत, उसमें सिर्फ आपको पहले 10 सेकंड व्यतीत करने हैं, उसके बाद भले आप आउट हो जाएं। Ease my trip, कमाल मोमेंट, और ये सच में कमाल है। ये रजित का प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ये मुकाबले का समय बचा है, पल्ले टस्कर्स ये मुकाबला जीत चुका है। ये लीजिए औपचारिक कॉन्फर्मेशन। अब यदि यहाँ धनशेखरा को आपने रोक भी लिया तो भी 30 पॉइंट पे पहुंचेगी हिमालयन थार्स, और वो 1 अंक का फासला पल्ले टस्कर्स की टीम के लिए सब कुछ सही कर देगा। चलिए, ये मुकाबला सिर्फ अब औपचारिकताओं का बचा है। समय व्यर्थ कर रहे हैं धनशेखरा। 7-6, यदि आपने टच मारा, ना मारा, आउट हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुकाबला औपचारिक तौर पे अब समाप्त हो चुका है और पल्ले टस्कर्स की टीम ने 2